भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की गई है। यह समझौते दोनों देशों के बीच केवल पारंपरिक आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत जापान के रिश्तों को एक नई रणनीति और तकनीकी ऊंचाई पर ले जाते हैं। दोनों नेताओं द्वारा घोषित किए गए समझौते में मुख्य रूप से शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन मतलब रक्षा सहयोग, एनर्जी रेजिलियंस ऊर्जा लचीलापन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और निवेश। यह रणनीति साझेदारी साफ दर्शाती है कि दोनों देश अब व्यापार से आगे बढ़कर भविष्य की तकनीकों और सुरक्षा मोर्चों पर एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साझेदार बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। आज के समय में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और डिफेंस उपकरण बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की भारी जरूरत है, जिस पर फिलहाल चीन का दबदबा है। भारत और जापान मिलकर अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम की जा सके। इसे ही चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। जापान के पास चिप मैन्युफैक्चरिंग की बेहतरीन तकनीक है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट हब बनता जा रहा है। दोनों देशों का साथ आना ग्लोबल टैंक इंडस्ट्री में एक नया पावर हाउस खड़ा कर सकता है। भारत और जापान दोनों क्वाड समूह के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए और समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए दोनों देशों का रक्षा सहयोग जैसे साझा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन बेहद जरूरी है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और कई राज्यों में मेट्रो प्रोजेक्ट को फंड और सपोर्ट कर रहा है। नए निवेश समझौते इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ही। मैं संगीता करण, मुकुटा एक्सपो से।